कि गरीब बहन 1000 रुपया के लिए तरस जाती थी। अगर मायके भी जाना हो तो मन में डर लगता था कि भैया के बेटा बेटी आ गए, बुआ जी क्या लाई है तो दूंगी क्या। 1000, 500, 2000 के लिए परेशान रहती थी। और अपनी इसी बहनों की परेशानी मैंने दूर की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से। जैसे सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, मैंने तय किया हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आज गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहती है कि मेरे खाते में पैसा आते हैं, 10 तारीख तक फिर पैसे आ जाएंगे। कांग्रेस के जमाने में खेतों में जाते थे, फसल कटी और गाड़ी कुदाई खेत में, क्योंकि सड़कों में इतने बड़े गड्ढे रहते थे, गाड़ी और हड्डी दो ही टूट जाती थी। यार पिचें बनती थी क्रिकेट जैसी पिचें, 1-1 किलोमीटर की, ये हालत होती थी। 1.25 साल आ गया था कांग्रेस का राज, 1.25 साल, एक कंकर लगा क्या कोई बता दे। पूरे इलाके में मेरे जितने काम थे सब पे ताला डाल दिया कमलनाथ ने, सब ठप बंद। जैसे यहाँ कोई दुश्मन रहते हो, जनता नहीं रहती हो, और सब योजनाएं बंद कर दी थी कांग्रेस ने। कमलनाथ आए, तीर्थ दर्शन बंद। अब तीर्थ बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था रे कमलनाथ। मैंने तय किया रेल से तीर्थ ले जाऊंगा, तीर्थ यात्रा बंद, लेकिन अब तय कर दिया केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। कौन सोचता था। रोड शो जो है निकाल करके यहाँ पर जो है जनता उनका स्वागत वंदन अभिनंदन जो है वो यहाँ पर कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से आज एक हिसाब से शक्ति प्रदर्शन जो है वो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उनका जो है यहाँ पर स्वागत जो है यहाँ की जनता की तरफ से यहाँ की सड़कों में जो है आप इस समय देख सकते हैं। और पूरे दिन जो है आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है बुधनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इस समय बख्तरा गांव में हम मौजूद हैं और जो भी यहाँ की जो सड़क है, जो बाजार है, वहां से इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ पर उनका काफिला आप सीधे तौर पर देख सकते हैं निकल रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात की जाए, चुनावी माहौल है। इसी बीच आज बुधनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बख्तरा में जो यहाँ पर गांव है, सीधे तौर पर यहाँ पर रोड शो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना जो है यहाँ पर जनता का प्यार जो है उनके प्रति देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज इस रोड शो के माध्यम से जो स्वागत वंदन अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये सीधे तौर पर आप देख सकते हैं इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ पर बुधनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जनता जो है लगातार उनका स्वागत वंदन अभिनंदन जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर कर रही है। और आज पूरे दिन जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का रहने वाला है। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो आज देर रात तक यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जगहों पर हर एक गाँव में जो है वो जाएंगे और उनका स्वागत वंदन अभिनंदन कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। सीधे तौर पर आप इस समय विजुअल्स में देख सकते हैं एक्सक्लूसिव प्यारा हिंदुस्तान पर जो है यहाँ पर इस रोड शो को। और अब यहाँ पर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अलग अलग जगह पर जो है यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो है वो किए जाएंगे। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है जो बयानबाजी है यहाँ पर मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर के वो काफी ज्यादा जो है तेज हो चुकी है। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, बख्तरा की धरती की, आई हुई जनता की, भांजे भांजियों की। आज फिर बख्तरा आया हूं, वही बख्तरा जहां छोटे छोटे आंदोलन करके मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी थी।
इस अवसर पर मंचासीन हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, बक्तरा में बचपन से जिन सबका स्नेह प्रेम मिला, ऐसे हमारे सभी बुजुर्गवार मंच पर भी और मंच के नीचे भी, मेरे वो साथी संगी जिनके साथ में पांव पांव चला और जिनके आशीर्वाद और स्नेह से ही मध्य प्रदेश में इतने सालों से मुख्यमंत्री बना रहा। अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा कि सब मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, कौन का लूं और कौन का छोड़ दूं, ठीक बात है कि नहीं? इसलिए बाबूजी सहित, पटेल साहब सहित, हमारे गोविंद भैया सहित सभी मेरे सभी हृदय में बसने वाले कार्यकर्ता साथीगण, मजले भैया भी हैं, रामकिशन जी हमारे, रज्जू भैया भी आ गए, गुरु प्रसाद जी भी हैं, मंगल भैया भी हैं। अब मैं सभी ऐसे हैं जिनने बचपन से, अब हम तो जनता पार्टी के जमाने में 77 में ढक्का परेड जीप में मंगल भैया चलाते थे, सारथी रहते थे हमारे। कई यादें यहाँ से जुड़ी है। ये मेरी जन्मभूमि है, ये पुण्य भूमि है, ये कर्म भूमि है और ये मातृभूमि है। और इस समय परिवार के साथ, क्योंकि ये मेरा घर है, मैं अपनी धर्मपत्नी कार्तिक कुड़ाल और आप सब भी मेरा परिवार है। मैंने बार बार कहा, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। और एक एक चीज देख लो, एक तो आज बक्तरा की इस पवित्र धरती पर मुझे कहते हुए गर्व है। यहाँ के दुकानदार सब बैठे होंगे, एक समय जब मैं कुछ नहीं था तब दुकान हटाओ अभियान चला था, और तब हमने भर के सबको कि चलो रे बुधनी घेरेंगे। बुधनी पहुंच नहीं पाए थे, उसके पहले ही एसडीओ यहाँ आ गए थे और कहा भैया बताओ कहाँ कहाँ काट काट के दे दूं दुकानें। तब से लड़ते चले आ रहे। बचपन में जब से होश संभाला, शायद मैं खेला कूदा भी नहीं कभी। इमरजेंसी में जेल चला गया और उसके बाद लगातार आपके साथ मिलकर संघर्ष करता रहा, और बाद में आप सबने स्नेह प्रेम और आशीर्वाद दिया। एक बात मैं कहता हूं, आज भाषण देने नहीं आया, आज तो मैं ये कहने आया हूं कि मैं आज के बाद, अब चुनाव के बाद आऊंगा। अपना काम संभालो भैया, तुम ही शिवराज हो। लेकिन एक बात मैं कहूं कि अपने काम से मैंने आपका मान सम्मान और शान पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में बढ़ाई है, दुनिया में भी बढ़ाई है। और ये कहते हुए मुझे गर्व है, मैंने आपके नाम को डूबने नहीं दिया। आज अपना क्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। शिवराज कहां से है तो बक्तरा, जैत, सायगंज, डोभी, सियागंज, जौनतला, खितवाई, मछवाई, कोसमी, नांदेड़, जौनतला, यहीं से हूं मैं। इसी धरती में पैदा हुआ और इसी धरती माँ के आशीर्वाद के कारण आज इतने ऊपर पहुंच के काम कर रहा हूं। देखो कितनी जिंदगी बदली, कल्पना करके सोचो। ये मेरी बहनें बैठी है। राजनीति में कभी बहनों को कोई ने पूछा था क्या? कौन चिंता करता था महिलाओं की? मैं जैत में देखता था, देखो जितनी योजना मैंने बनाई, यहाँ की गरीबी, दर्द और तकलीफ देख कर बनाई। मेरे बहनों और भाइयों, मैं देखता था कि बेटी की शादी बोझ मानते हैं लोग और इसलिए कोशिश करते हैं कि बेटी पैदा नहीं हो, बेटे ही पैदा हो। मुझे याद है जौनतला खड़ावड़ में पहले होते थे सामूहिक विवाह। एक विवाह में बोलने का मुझे मौका मिला तो मैंने कहा भाई बेटी भी आने दो, बेटी है तो कल है। एक अम्मा खड़ी हो गई कि बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, बेटी को आने दो, बेटी बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का तू दिलवाएगा।
वही बात मेरे दिमाग में बैठी। और जब मैं विधायक बना, सांसद बना, तो बक्तरा में भी अपन ने शादी की बेटियों की, साहेबगंज में भी शादी की, जैत में भी शादी की। और जैसे ही मुख्यमंत्री बना, मैंने तय कर दिया मध्य प्रदेश की कोई बिटिया माता पिता पर बोझ नहीं बनेगी, मामा शादी करेगा, मैं शादी करूंगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बना दी। इसके पहले कोई ने कभी सोचा क्या? आज एक एक योजना गिनाने नहीं आया। मेरी बहनों, मैंने जैत में भी बहनों को प्रताड़ित होते हुए देखा था। अगर पति के मन में कभी आ गया तो उठाया थप्पड़ या डंडा और अपनी पत्नी को मार दिया। और लोग ये कहते थे मारे चाहे पीटे, बाकी औरत है। ये मैं देखता था, बेबस और मजबूर। और तब मैंने बनाया 50% रिजर्वेशन, चुनाव लड़ने के लिए बहनों को अधिकार देने का कानून, कि आधी सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। एक नहीं, कई चीजें, सब नहीं गिना रहा मैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री लाडली बहना मेरे उसी दर्द से निकली है कि गरीब बहन 1000 रुपया के लिए तरस जाती थी। अगर मायके भी जाना हो तो मन में डर लगता था कि भैया के बेटा बेटी आ गए, बुआ जी क्या लाई है तो दूंगी क्या। 1000, 500, 2000 के लिए परेशान रहती थी। और अपनी इसी बहनों की परेशानी मैंने दूर की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से। जैसे सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, मैंने तय किया हर महीने बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन बहनों की जिंदगी बदल गई। आज गर्व और आत्मविश्वास के साथ कहती है कि मेरे खाते में पैसा आते हैं, 10 तारीख तक फिर पैसे आ जाएंगे। मैंने पूछा कई जगह बहनों से, बहनों परिवर्तन क्या आया? तो एक बहन बोली, भैया आजकल तो घर में सास भी बड़े प्यार से बोलती है, प्रेम से बोलने लगी हो। एक ने कहा कि पतिदेव भी आजकल रोज पूछताछ करते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए। अब ये परिवर्तन हुआ है। कई बहनों ने काम धंधा चालू कर दिया अलग अलग तरह, छोटी सी राशि से। तो जितनी चीजें मैंने करी, आप बताओ, बीमार हो जाते थे। आप कल्पना करके देखो, आज अगर कोई बीमार होता है तो ये भरोसा रहता है कि शिवराज भैया है, चला जाऊंगा, इलाज हो जाएगा। एक जमाना था जब पैसे के लिए हाथ फैलाते थे, इलाज के लिए उधार नहीं मिलते थे, यह हालत हो जाती थी। लेकिन इन सब तकलीफों को समझ के इंसान की जिंदगी की जितनी तकलीफें थी, एक एक दूर करने की हमने कोशिश करी। आम आदमी की जिंदगी में कोई कष्ट ना रहे। परिवार चलाने का मतलब क्या है? परिवार का मतलब है परिवार के सुख और दुख की चिंता करना। और इसलिए निःशुल्क राशन कौन सोचता था कभी मिलेगा, दिया कभी कांग्रेस ने। अब तय किया है रहने के लिए मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना में कई को मिल गए, कई रह गए। गांव में जाओ तो माताएं बहनें भैया टूटी टपरिया में डरे रे। अब हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। हर गरीब जिसकी कच्ची टपरिया है उसको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। अभी आवेदन भरवाए हैं। कौन करता था पहले, बता दे, कोई सोचता था क्या? बेटा बेटियों का इलाज हो, गरीब का इलाज हो, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्थाएं हो, उन सब बातों में मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना। अगर 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाना हो तो साइकिल, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाना हो तो साइकिल के फिर 4500 रुपया। अच्छे नंबर लाए बच्चे 75% तो मामा लैपटॉप दिलवाता है। और नंबर 1 पे हायर सेकेंडरी स्कूल में आ गए तो एक बेटा एक बेटी को इस साल स्कूटी भी दिलवाई, अगली बार 3 को दूंगा। पढ़ाई की प्रेरणा देने के लिए, ताकि बच्चों में पढ़ने में प्रतिस्पर्धा हो कि अच्छा पढ़ो अच्छा पढ़ो। लोगों ने कहा कि ये क्यों स्कूटी क्यों दे रहे हो? मैंने कहा जैसे माँ अपने बच्चों को पटाती है कि बेटा मान जा, चॉकलेट दूंगी, टॉफी दूंगी, तो मैं भी कहता हूँ बेटा बेटी पढ़ो, स्कूटी दूंगा, लैपटॉप दूंगा। तो इस बहाने पढ़ेंगे। अपन इतने साल कांग्रेस का राज देखा। सड़कों के बारे में रमाकांत जी बता रहे थे, बताने की जरूरत है क्या? आपने जो कहा विकास के लिए सड़कों का जाल, मेरी बहनों के पीने के पानी के लिए गांव में टंकियां, घरों में नल और टोंटी वाला नल लगा के पानी देने का चमत्कार किया तो तुम्हारे भाई शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। खेतों में नहर थी,
लेकिन टैलेंट पे पानी नहीं जाता था, पीछे के किसानों की फसल सूख जाती थी। आपने कहा भैया नर्मदा जी का पानी लाओ, मैंने कहा पाइपलाइन बिछेगी, मोटर लगेगी और नर्मदा मैया जी से कहूंगा कि पाइपों में भरा के चली चल मेरी मैया, खेतों खेत चली चल, कोई खेत सूखा ना रहे। यहां से वहां तक की योजनाएं स्वीकृत हो गई। बक्तरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, बक्तरा में कॉलेज के निर्माण हो, बक्तरा में तालाब का सौंदर्यीकरण हो, बक्तरा में सीमेंट कंक्रीट के रोड हो। मैं बक्तरा में हूं इसलिए बक्तरा की बात कर रहा हूं। आसपास अगर शानदार सड़कों से कोई सपना देखता था कि ये सड़कें बन सकती है, एक एक गांव को जोड़ा है, तो आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना, इसलिए जोड़ा है। जरा दिल पे हाथ रख के आज बताना, मैं अगर नहीं होता तो इतने काम हो जाते क्या? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताओ, हो जाते क्या? पूछता नहीं था। यही सड़क अपन देखते थे साहेबगंज बक्तरा की, कांग्रेस के जमाने में खेतों में जाते थे, फसल कटी और गाड़ी कुदाई खेत में, क्योंकि सड़कों में इतने बड़े गड्ढे रहते थे, गाड़ी और हड्डी दो ही टूट जाती थी यार। पिचें बनती थी क्रिकेट जैसी पिचें, एक एक किलोमीटर की, ये हालत होती थी। मैं एक एक चीज नहीं गिनाना चाहता, मैंने तो लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश की है। विकास के इतने काम कि बक्तरई में मैं पूरा दिन बता सकता हूं कहां कहां क्या क्या करवाया। ये इसलिए कि मैं हूं आपके बीच, इसी धरती पे पैदा हुआ, इसलिए मैं कर पाया। 7 साल आ गया था कांग्रेस का राज, 7 साल, एक कंकर लगा क्या कोई बता दे? पूरे इलाके में मेरे जितने काम थे सब पे ताला डाल दिया कमलनाथ ने, सब ठप बंद। जैसे यहां कोई दुश्मन रहते हो, जनता नहीं रहती हो, और सब योजनाएं बंद कर दी थी कांग्रेस ने। कमलनाथ आए, तीर्थ दर्शन बंद। अब तीर्थ बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा थे रे कमलनाथ? मैंने तय किया रेल से तीर्थ ले जाऊंगा, तीर्थ यात्रा बंद, लेकिन अब तय कर दिया केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। कौन सोचता था? कौन ये चमत्कार कर सकता था? आप कल्पना तो कीजिए। मेरे मन में आया, आपने आशीर्वाद दिया, मैंने कर दिया। किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 पीएम दे रहे, 6,000 सीएम दे रहे, और लाडली बहनों के अभी 1250 हुए। 1250 थोड़ी रहेंगे, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर 3000 पे ले जाऊंगा। और उसके आगे बढ़ा के हर महीने 10,000 रुपया की आमदनी बहनों की हो, इसका इंतजाम करूंगा। मैं बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। ये संकल्प है, ये कोई वोट की राजनीति नहीं है। ये जो दिल का दर्द मैंने देखा था बचपन से, रोती गाती पिटती अपनी बहनों को, उस दर्द में से मेरी ये योजनाएं निकली है। गरीब बेटा बेटी कोई भी पढ़ना रहे, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कहीं भी अगर एडमिशन होगा तो पूरी फीस माता पिता थोड़ी भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, मैं भरवाऊंगा। चिंता करने की जरूरत क्या है जब तक मैं आऊंगा। मैंने रिश्तों की परिभाषा बदल दी। कहीं मामा होता था क्या राजनीति में पहले? अगर हिंदुस्तान में मामा जो दिल से बच्चों ने कहा, और अब तो बूढ़े भी मामा ही कहने लगे, वो हुआ है तो अपने हाथ से हुआ है। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि आज बहुत लंबा जाना है, कई चीजें आज याद आ रही हैं, लेकिन आज मैं फिर इतना आपको कहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, अगर सच्चे मन से मैंने आपकी सेवा की है तो मुझे आपका एक तरफा आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने आपका मान और सम्मान बढ़ाया है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने बहनों का जीवन बदला है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर मैंने बेटियों की पूजा शुरू करके उनके भविष्य को बेहतर बनाया है तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर खेतों में पानी पहुंचाया है, गांव में सड़कें बनाई है, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और अगर दुख और दर्द में मैं काम आया हूं तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं दिनों रात पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा हूं। 24 घंटे में से रात को भी 2:30 बजे सो के और सवेरे 5:30 बजे उठ के, और अब आपके बीच में हूं। 18 घंटे काम करता हूं। पता नहीं भगवान कहां से शक्ति देता। और एक बात और आज कह रहा हूं बक्तरा में, आप सुन लें, आज तक मुझे कभी देवी मां की कृपा से पैसे की कमी नहीं आई। ये चमत्कार है। कमलनाथ रोते ही रहते थे, क्या करूं, पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया।
मैंने कहा भैया पैसा नहीं तो काहे मुख्यमंत्री बन गए रे? ये तो हर कोई कह दे कि पैसा ही नहीं, मैं क्या करूं? धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला कोई भी कह देगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपके आशीर्वाद से मुझे पैसे की कभी कमी नहीं आई। अपनी जनता के लिए मैं व्यवस्था करता चला गया, आगे भी करता रहूंगा। मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा। बोलो आपकी इजाजत है मैं पूरे प्रदेश में जाऊं? बक्तरा और आसपास आने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ का काम कौन संभालेंगे? तो आप सब शिवराज बन के इस चुनाव को लड़ो। और भैया गांव के छोटे मोटे झगड़ों में मत पड़ना रे, नहीं तो सरपंची का और पंची का चुनाव आ गया, कहने लगे जो उतर दे रहा हो तो अपन इतर दे। मैंने तो सबके लिए क्या, कई बार ये चीजें बड़ी खतरनाक हो जाती है। कहने लगे बे उतर दे रहे, चलो रे अपन इतर चले। अब ये नहीं होना चाहिए, इस चुनाव में ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अपना परिवार अपना घर है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। हर सुख दुख में काम आने वाला शिवराज जब तक जिएगा मेरी सांस आपके लिए चलेगी, जनता जनार्दन के लिए चलेगी। और बीमारू मध्य प्रदेश को मैंने प्रगतिशील और विकसित मध्य प्रदेश बनाया है। आज मैं आपको वचन देता हूं मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य बना के आपको दे दूंगा। और इसलिए आप सब शिवराज बनिए, आप सब काम संभालिए। मैं 5 साल काम करता हूं, आपको तो 15 ही दिन करना है। 17 तारीख को वोट डल जाएंगे, बीच में दिवाली भी आएगी, लेकिन कोई घर ना बचे, कोई वोट ना बचे, कोई साथी ना बचे जिससे अपन संपर्क ना करें। और देखो कांग्रेस का उम्मीदवार तो 5 साल में 15 दिन के लिए आता है, 15 दिन नहीं आता है, उसके बाद 16वें दिन तो नहीं दिखता। फिर बाद में तो भैया ही है सबके लिए। और इसलिए इस चुनाव को सब मतभेदों से ऊपर उठा के ले जाएं। आप सब इस चुनाव को संभालें, आपको ये जवाबदारी सौंपते हुए। और बहनें भी संकोच नहीं करें, वो भी निकले कि भैया ने अगर हमारी जिंदगी बदली तो हम भी निकलेंगे चुनाव प्रचार के लिए और हम भी भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बोलो सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ और खड़े होकर मेरे साथ संकल्प कीजिए कि भैया तुम जाओ निर्भय होकर, चुनाव हम लड़ेंगे, चुनाव हम जिताएंगे। और भारत माता और नर्मदा मैया की जय बोल के आप चुनाव की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। और मैं यहाँ के हमारे सब साथियों को धन्यवाद देता हूँ। शायद बहुत कम नेता ऐसे होंगे जिनको जनता पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ाती है। मैं वो सौभाग्यशाली हूँ कि जब 5 साल में एक बार निकलता हूँ तो चुनाव लड़ने के लिए यही जनता मुझे पैसा देती है। मैं बक्तरा और जो साथी सहयोगी जिनने सहयोग किया है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देर बहुत हो गई, आगे बहुत दूर जाना है। मैं एक बार फिर बोलिए भारत माता की।